नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 के नतीजों को सामने देख बौखलाहट के विपक्ष सारे पैमाने तोड़ चुका है, क्योंकि उसे सामने तबाही खड़ी हुई दिख रही है। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाले विपक्ष ने तीसरे चरण के मतदान के बाद से ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया था। मतदान से हर चरण के बाद विपक्ष कोई नई याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में खड़ा करने की कोशिश करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को फटकार लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप चुनाव आयोग के हर कदम पर संदेह नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं। वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान की याचिका पर मुंह की खाने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और याचिका दाखिल कर दी, जिस पर फिर विपक्ष ने मुंह की खाई है। दरअसल इस बार एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लगाई थी कि चुनाव आयोग मतदान का सही प्रतिशत, सही संख्या अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे और साथ ही फॉर्म 17C की प्रतियां भी अपलोड करवाई जाएं। एडीआर का मानना था कि कोर्ट ऐसा आदेश चुनाव आयोग को दे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। तो चलिए पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा है और ये फॉर्म 17 आखिर है क्या, जिसे लेकर सारा विवाद गहराया हुआ है। दरअसल फॉर्म 17C में देश में हर एक मतदान केंद्र में वोटों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम, वोटर्स की संख्या, उन वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डालने का निर्णय लिया, उन वोटर्स की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली, दर्ज किए गए वोटरों की संख्या, खारिज किए गए वोटों की संख्या, वोटों के खारिज किए जाने की वजह, स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, डाक मतपत्रों के बारे में डाटा शामिल होता है। ये सारे डेटा मतदान अधिकारी की ओर से दर्ज किए जाते हैं और उन पर बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आंकड़े को जांचा जाता है। इस फॉर्म 17C का रोल काउंटिंग के दिन भी अहम हो जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तब इस फॉर्म के साथ वोटों का मिलान किया जाता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऐसे में वोटों की संख्या में कोई हेरफेर किया जा सकता है, जबकि हर एक बूथ पर, हर फॉर्म पर उम्मीदवारों के जो एजेंट मौजूद होते हैं उनके सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं। अब आप यहाँ ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये विवाद है क्या और क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 19 अप्रैल को जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ तो उसका फाइनल डाटा आने में 11 दिन का वक्त लग जाता है। 3 चरणों के मतदान में 4 दिन की देरी की जाती है। 5वें चरण की वोटिंग का फाइनल डाटा आने में भी 3 दिन का वक्त लग जाता है और इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह फाइनल डाटा कम से कम 48 घंटों के भीतर तो आ ही जाना चाहिए। इसी विवाद को सुलझाने के लिए विपक्ष का कहना है कि फॉर्म 16 की स्कैन्ड कॉपी को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरीके से स्कैन्ड कॉपी को अपलोड करने से इस डेटा में छेड़छाड़ की जा सकती है। एडीआर और महुआ मोइत्रा की तरफ से ये जो याचिका दाखिल की गई थी, इस याचिका को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है, ये कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। इन याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए। ऐसे लोगों का इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि कानून के मुताबिक फॉर्म 17C को ईवीएम, वीवीपैट के साथ ही स्ट्रांग रूम में भी रखा जाता है। चुनाव आयोग की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि चुनाव शुरू होने के बाद ही आप ऐसी याचिका लेकर क्यों आते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि हम बहुत तरह की याचिकाएं देखते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, कुछ पैसे के इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आपने ये याचिका सही और उचित मांग के साथ दायर नहीं की। कोर्ट अगर कह दे कि आपकी मांग उचित नहीं है, तब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष कुछ नहीं करेगा। विपक्ष फिर से कोई नई याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होते। शायद विपक्ष जानता है कि चुनाव तो वो जीतने वाला नहीं है, कम से कम सत्ता पक्ष को घेरने के लिए चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। और यह तब है जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हर चीज को संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी सराहना भी जरूर करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष अपना ही राग अलाप रहा है। वो कोर्ट की भी सुनने को तैयार नहीं, जो कि सही रवैया नहीं है। जब चुनाव आयोग मशीन में गड़बड़ी दिखाने के लिए
बुलाता है तब विपक्ष चुनाव आयोग के बुलावे पर नहीं जाता, लेकिन मोदी को विलन दिखाने के चक्कर में अपनी ही संस्थाओं की दुनिया में खिल्ली उड़ाने पर वो इस वक्त आमदा है। लेकिन जैसे हर बार विपक्ष को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ती है, उसके बाद क्या ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।